हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत एंड चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। सो इस दोनों चैप्टर से जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में कराने वाला हूं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पे आप सभी एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड अपनी फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने वो ये है भैया कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ठीक है, तो इसका जितना जल्दी हो सके इसका आंसर आप हमें बताओ। जो आपका बातचीत शीर्षक है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसको किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने, मोहन राकेश ने, नामवर सिंह ने या फिर बालकृष्ण भट्ट ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी के सामने। एक मिनट में ब्रश को ऑन कर ले रहा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भैया बालकृष्ण भट्ट। यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का अगर बात करा जाए तो इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, क्या नाम था जी? बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक बिजनेसमैन थे। ठीक है, एक पैसे से क्या थे भैया? व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। ठीक है, और एक चीज ये भी करी जाती है कि जो आपका बातचीत शीर्षक है, ठीक है, ये कौन सी विधा है? विधा मीन्स की निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या चीज है भैया? तो ये आपका एक निबंध है। ठीक है, और किस टाइप का निबंध है जी? ये आपका एक ललित निबंध है। ठीक है, ये आपका एक ललित निबंध है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या फिर प्राच्य विद्या। तो इनमें से ऐसी कौन सी रचना है, ठीक है, जो कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेल का विकट खेल। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 3rd नंबर की, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? जो बातचीत है वो साहित्य की कौन सी विधा है? तो अभी अभी मैंने आपको जस्ट क्लियर करा पहले नंबर क्वेश्चन में। जो आपका बातचीत है वो आपका एक निबंध है, वो भी किस टाइप का? तो आपका एक ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? देखो, इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करी जाती है। पहला तो भैया काल से रिलेटेड, किस काल के रचनाकार है, ठीक है, और एक युग से रिलेटेड कि किस युग के रचनाकार है। तो अगर बात करी जाए काल की, ठीक है, अगर बात करी जाए काल की तो ये भैया हैं आपके आधुनिक काल के। ठीक है, अगर बात करी जाए युग की तो ये आपके हैं भारतेंदु युग के। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर रखोगे अपने माइंड में। तो यहाँ पे बात कर रहा है काल की। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है काल की। तो कौन से काल की है भैया? कौन से काल के रचनाकार हैं? तो ये आपका हो जाएगा आधुनिक काल। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर की, बोलने से, ठीक है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? ये चीज तो सही है ना भैया कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप 2 बंदे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मान लो एक बंदा है, ठीक है, और एक बंदे आप यहाँ पे हो, दोनों क्या हो? शांत हो, बैठे हुए हो, ठीक है, कोई बातचीत नहीं कर रहे। तो भैया तुम्हारे माइंड में क्या चलेगा? तो तुम तो क्लियर तो नहीं कर सकते ना कि हाँ ये बंदा स्वभाव का अच्छा है, नेचर का अच्छा है, या फिर गलत है, बुरा है, जैसा भी हो। ठीक है, आप उसके शांत रहने से नहीं पता कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर वही आप 2 शब्द उससे बात कर लो कि हाँ जी भैया कहाँ से हो, क्या करते हो आप, ठीक है, वो चीज आप क्लियर कर लो, थोड़ा बहुत अच्छी बातें कर लो, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया इसके गुण कैसे हैं, ठीक है, इसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो वही चीज बता रहा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था बेन जॉनसन ने। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर की, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, जो आपके बालकृष्ण भट्ट है वो किस पत्रिका का संपादन किया था? होंकार, हिंदी प्रदीप, आर्यावत या फिर पंजाब केसरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो आपके बालकृष्ण भट्ट है वो किस पत्रिका का संपादन करा था? वो करा था हिंदी प्रदीप का। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, संवाद में इसकी बातचीत। ठीक है, तो बातचीत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आत्मीयता। ठीक है, जो आपका बातचीत होता है, जो आपका संवाद होता है, इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल होता है आपका आत्मीयता का। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, संयोगिता स्वयंवर रचना है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण जी की, श्रीनिवास दास की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? तो 2 क्वेश्चन करी जाती है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऐसा लग रहा हो अगर आपको कि भैया बालकृष्ण भट्ट ने इस चैप्टर को लिखा है बातचीत को, तो इसके भी रचनाकार बालकृष्ण भट्ट ही होंगे, लेकिन नहीं, रॉन्ग हो आप। ठीक है, गलत हो आप। एक है आपका दमयंती स्वयंवर। ठीक है, तो याद रखना संयोगिता स्वयंवर है आपका श्रीनिवास दास की। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वही बात करी जाए दमयंती स्वयंवर की तो ये आपका है भैया बालकृष्ण। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का। तो क्लियर रखना। अगला क्वेश्चन की, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी कि बालकृष्ण भट्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन करे जाते हैं।
पहला कि किस काल के रचनाकार है, दूसरा किस युग के रचनाकार है। तो काल का तो मैंने क्लियर कर दिया कि हाँ भैया ये आपके आधुनिक काल के हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही बात कर ली जाए युग की, तो ये आपके भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। कौन से युग के? भारतेंदु युग के। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो आप क्लियर डायरेक्ट वन वाला ऑप्शन कर दो, भारतेंदु युग के, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की असल बातचीत, ठीक है। जो आपका असल बातचीत होता है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन कहा है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है कि जो असली वाला बातचीत होता है, जो रियल वाला बातचीत होता है, वो दो लोगों के बीच में ही हो सकता है, या किसका मत है, ठीक है। एडिशन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका असल बातचीत होता है वो केवल दो लोगों के बीच में ही हो सकता है, ऐसा कहा था एडिशन ने। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट का कन्वर्सेशन नहीं है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा फेमस है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है ये आपका एक बातचीत करने का तरीका होता है, बातचीत करने का कला होता है, जो सर्वाधिक, जो सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है यूरोप के लोगों में, ठीक है। यूरोप के लोगों में, ठीक है, एक मिनट, यूरोप के लोगों में पाया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? कोई भी नाटक स्टार्ट होने से पहले उसके स्टार्टिंग में एक मंगल पाठ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भजन कहते हैं, नंदी पाठ कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं, या फिर आरती कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं नांदी पाठ। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 13 नंबर की बातचीत के जरिए, ठीक है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है, ठीक है। ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं, या फिर क्लेश, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि बातचीत के जरिए, ठीक है, अगर आप किसी से बातचीत करते हो तो बातचीत के जरिए आपका क्या बाहर भाप बन के निकल जाता है? तो मवाद या धुआं निकल जाता है। सो सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 14 नंबर की बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? एक चीज मैंने आपको क्लियर करा कि जो आपके बालकृष्ण भट्ट थे, ठीक है, जो बालकृष्ण भट्ट थे उनके पिताजी का नाम था भैया बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट आपके पेशे से एक व्यापारी थे, आई मीन बिजनेसमैन थे। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो नूतन ब्रह्मचारी, सवजानिक, सुजान, सद्भाव का अभाव, या फिर परीक्षा गुरु। इनमें से ऐसा कौन सा आंसर है जो कि बालकृष्ण भट्ट की, सॉरी आई मीन इनमें से ऐसा कौन सा रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो आपका हो जाएगा भैया परीक्षा गुरु, ठीक है। ये आपका बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और अब हम लोग इंटर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। उसने कहा था, ठीक है, जिसके लिखने वाले हैं भैया राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। और उसने कहा था ये आपका एक कहानी है, ठीक है। क्या है जी? कहानी है, जो कि आपका 1915 में कहानी प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, ठीक है। देखो भैया, कहानी का नायक वही होता है जिस कहानी में उसका अहम रोल होता है, वही आपका कहलाता है कहानी का नायक। तो इस कहानी में जो सबसे ज्यादा अहम रोल है, ठीक है, इस कहानी में जो भी घटना घटित हुई है वो लहना सिंह के आसपास घटित हुई है। आई मीन कि कह सकते हो कि भैया हाँ, ये आपका कहानी का नायक है, ये आपका एक असली रोल अदा करता है, ठीक है, इस कहानी में। कौन? लहना सिंह। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, ठीक है। उसने कहा था जो है वो किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, वात्सल्य प्रधान, चरित्र प्रधान। अगर आप सभी ने इस चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है वो दिया गया है आपका कर्म का, ठीक है। कर्म मीन्स की अगर कोई आपको वचन देता है, ठीक है, या फिर आप किसी को वचन देते हो तो उसे तुम पूरा करो। पूरा करने के लिए चाहे तुमको अपनी प्राण क्यों न गंवानी पड़े, ऐसा कर रहा था भैया लहना सिंह ने, ठीक है। ऐसा किया था उसने अपने प्रेम के लिए, ठीक है। उसने अपने प्रेम को क्या किया था भैया? वचन दिया था कि हाँ भैया कि मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे की मैं रक्षा करूंगा। अगर आप सभी ने कहानी पढ़ रखी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया हाँ बेटा और पति कहां से आ गया, ठीक है। बाकी अगर आप सभी ने नहीं पढ़ रखी तो आपको ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। बाकी चैप्टर नंबर 2 यार सबने पढ़ रखा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसने कहा था कहानी जो किस प्रकार की कहानी है, आपका एक कर्म प्रधान है। सो ए वाला ऑप्शन दैट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 18 नंबर की उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? जो आपका उसने कहा था कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण किया गया है? तो उसमें वो अमृतसर के बारे में बताया गया, अमृतसर के बारे में। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की लहना सिंह के गांव का क्या नाम है भैया? सिंपल सा बात है, जो आपका लहना सिंह है उसके गांव का क्या नाम है? मगरे, मांझे, तेलघरिया या फिर कटरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मांझे। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की लहना सिंह किस पद पे था? किस पद पे था लहना सिंह? सूबेदार का, या फिर लेफ्ट इंटरनेट का, या फिर जामादार का, या फिर मेजर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका लहना सिंह था वो भैया जामादार के पद पे था। भैया क्या कर रहे हो यार, बस लेक्चर देखे जा रहे हो, लेक्चर देखे जा रहे हो। भैया लेक्चर थोड़ी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, ठीक है।
तो ऑब्जेक्टिव याद करो, अगर आपको याद है तो हाँ भैया सही बता रहे हो, तो खुश हो यार अपने आप में कि हाँ चलो मैंने, मेरी तैयारी सही तरीके से चल रही है, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ। तो ये एक एनर्जी लाओ अपने अंदर, ठीक है, जिस तरीके से मेरे में लाओ यार, क्या मतलब सो के लेक्चर देख रहे हो, बैठ के लेक्चर देख रहे हो, लाओ एनर्जी। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ, लैना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी भैया? लैना सिंह जो था उसकी मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या फिर मोहित सिंह? तो इसका जो मृत्यु हुआ था, आई मीन लहना सिंह का जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी भैया वजीरा सिंह की गोद में। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 22 नंबर की, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कहने का मतलब कि वे एक ऐसा आदमी, ठीक है, जो कि मतलब मजाकिया टाइप का, किसी को हर टाइम हंसाता रहे, ठीक है, समझ रहे हो ना उस टाइप का। तो पलटन का विदूषक था आपका भैया वजीरा सिंह, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और जो आपका लैना सिंह था उसका मृत्यु हुआ था वजीरा सिंह के गोद में, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्लियर करा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? जो सूबेदार हजारा सिंह था उसके लड़के का नाम था भैया बोधा सिंह। क्या नाम था जी? बोधा सिंह, जो कि जंग में, युद्ध में वो भी आ गया था जीत करके। तो ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? और ये जो जर्मन लेफ्टन था ना भैया, एक नकली जर्मन लेफ्टन था, ठीक है। तो जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो वो मार गिराया भैया हमारे यार प्रेमी लैना सिंह ने, ठीक है, ठीक है। ये बहुत बड़े मतलब लाइक उस टाइप के थे, टैलेंटेड भाई, बहुत दिमाग था इनके पास, समझ रहे हो। तो कहानी पढ़े होगे तो आपको आइडिया आ रहा होगा, ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कि हाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो चीजें। तो जर्मन लेफ्टन को लैना सिंह ने मार गिराया था। अगला क्वेश्चन 25 नंबर की, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? जो आपका उसने कहा था कहानी है, इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या गुण है? तो देखो, दिव्य प्रेम कहानी है, जी हाँ, इसमें स्टार्टिंग में प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, ठीक है, यानी कि प्रेम के लिए उसने अपने प्राण को गवा दी। कौन? लैना सिंह ने। युद्ध कहानी, हाँ जी, युद्ध का तो वर्णन नहीं पूरे चैप्टर में, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा कि यानी कि भैया ये जो आपको उसने कहा था कहानी है, जो कि आपका 1915 में प्रकाशित हुआ था, जिसको लिखने वाले हैं भैया पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। और इसमें देवी प्रेम कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है, युद्ध कहानी भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। सो आज के इस क्लास में हमने हिंदी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत, एंड चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उसने कहा था, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा। सो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है, या फिर हुआ होगा, आई होप। एंड बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कुछ कोड है। थैंक यू सो मच आप सभी को, लव यू बच्चों, यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। एंड आप हमें सपोर्ट करिए, ठीक है, और एंड हम आपको एग्जाम के उस मोड तक लेके जाएंगे, और ना ही कि एग्जाम तक, ठीक है, एग्जाम के बाद भी लाइक कैरियर अपॉर्चुनिटी मैं आप सभी को दूंगा, ठीक है। आप आगे चल के कैरियर के लिए क्या कर सकते हो, अच्छा, ठीक है, उसके लिए एक अच्छा गाइड करने की मैं कोशिश करूंगा। तो ऐसा नहीं कि भैया हाँ 12 का एग्जाम हो गया तुम्हारे मेरा रिश्ता खत्म, नहीं यार, हम लोगों का रिश्ता लाइफ टाइम तक चलने वाला है, ठीक है। फिजिक्स वाले भैया को बोलना मत, याद रखना। तो ज्यादा लोड ना लो, ठीक है दोस्त, क्योंकि तुम कर लोगे। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जितने सारे भी आप सभी अपनी प्यारी प्यारी आंखों से इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। टेंशन किसको देना है? टेंशन देना है आप अपने अपने कंपटीटर को, ठीक है, या फिर आप भी किसी के कंपटीटर होगे। तो बस वही पढ़ते रहो मन लगा के, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट करके बता देना कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, लव यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।